Hey guys, this is शार्दुल एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो मेरे पास 3 दिन की छुट्टी थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ जयपुर चला गया। सो जयपुर में पहले मैं गया अजमेर का पैलेस। तो आप यहाँ पे लेक देख रहे हो, इसमें वार्निंग का साइन था जिसमें बोला था कि यहाँ पे क्रोकोडाइल भी है इसके अंदर। सो विच वॉज वेरी टेरिफाइंग। सो जब आप अजमेर पैलेस आओ तो आप ट्राई करो कि आप सुबह जल्दी से जल्द आने की ट्राई करना। अगर आप लेट आओगे तो यहाँ पे भीड़ हो जाती है और आपको पार्किंग भी नहीं मिलती है। और अगर आप सुबह जल्दी आओगे तो एक प्लस पॉइंट ये है कि किले की जो पार्किंग होती है उसमें आपको लाइक पार्क करने की जगह मिल जाएगी। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ द अजमेर पैलेस। जब आप यहाँ पे आओ तो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पे गाइड बुक करो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम है आपका तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी एंड गाइड आपको बहुत चीज़ बता पाएगा जो आप अनदेखा कर दोगे। यहाँ पे ये अजमेर का किले का कोर्ट यार्ड है जहाँ पे सारी सेना इकट्ठी होती थी और यहीं क्वार्टर्स बना रखे थे सेना के लिए। ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पे राजा बैठते थे और आम जनता की बात सुनते थे, जो भी परेशानी है उनको। और जो फ्रंट पे आप जो ये कलाकारी देख रहे हो, ये सब मीना कलाकारी है जो ऑल नेचुरल पेंट के ज़रिए बनाई गई है। और यहाँ पे सीलिंग पे जो वर्क कर रखा है यहाँ पे, ये भी मीना कलाकारी है विद गोल्ड, रियल गोल्ड यूज़ करके यहाँ बना हुआ है। सब जो भी आप देख रहे हो सब मीना कलाकारी है। नेक्स्ट जब हम अंदर जाते हैं तो हम यहाँ पे कोर्टयार्ड हमें दिखता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये यहाँ पे ये शीश महल है जहाँ पे राजा अपनी रानियों को लेके आता था। एंड यहाँ पे वो उनको दिन में तारे दिखाता था, क्योंकि ये सब शीशे का बना हुआ है। ये सब बेल्जियम मिरर्स से बना हुआ है जो कि उस टाइम पे इंपोर्ट करा गया था। एंड जो सीलिंग पे जितना भी आप देख रहे हो, अगर इस पर आप फ़ोन से वो अगर लाइट मारोगे ना तो आपको लाइट वहाँ पे चमकती रिफ्लेक्ट होती दिखेगी, जो बहुत ही ब्यूटीफुली उस टाइम पे सोच के बनाया गया था। ये शीश महल का सामने वाला महल है जहाँ पर राजा जब गर्मियाँ होती थी तो यहाँ पे वो रहते थे। और आप इसमें देख रहे होगे कि यहाँ पे थोड़ा मुग़ल आर्किटेक्चर भी हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये राजा मान सिंह का महल है। और आपने जोधाबाई का नाम सुना होगा, तो जोधाबाई इसी राजा की डॉटर थी। और उस टाइम पे ये हमें यहाँ गाइड बता रहा है कि यहाँ से पानी आता था और हर जगह सर्कुलेट होता था, तो इसके ज़रिए हमारा ये जो महल है ये ठंडा रहता था। जब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो हमें एक पैसेज मिलता है सीक्रेट अंडरग्राउंड, जो रानियाँ यूज़ करती थी अगर कोई आक्रमण करता है तो उस टाइम पे रानियों के लिए मतलब बाहर निकलने के लिए सबसे क्विकेस्ट वे था। अब जो पैसेज देख रहे हो ये सब लाइम स्टोन का बना हुआ है, तो ये चीज़ इसको ठंडा रखती थी। तो ये गाइड हमें वही बता रहे हैं कि यहाँ पे महल ठंडा कैसे रहता था। आगे हम जाते हैं तो हमें रानियों के कमरे दिखते हैं। तो ये पहली रानी का कमरा है जो राजा की 12 रानी थी मान सिंह की उस टाइम पे। तो उसका पहला जो रानी थी उसका रूम है। तो ये चीज़ थोड़ी अंदर से दिखती है। इसमें आप डिटेलिंग देखते हो कि कितनी ब्यूटीफुली उस टाइम पे डिटेलिंग करते थे डोर्स पे। और जो इस सेंटर में आप देख रहे हो, ये पहली रानी को जकूज़ी मिलता था जो कि बस पहली रानी के पास रहता था और किसी के पास नहीं रहता था। बैठने का जब हम इस रूम से बाहर आते हैं तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे राजा बैठते थे अपनी 12 रानियों के साथ और यहाँ पे खाना खाते थे। थोड़ा और आ गए थे तो हमें रानी का जूली बॉक्स दिखता है यहाँ पे, जो यहाँ पे शोकेस के लिए लगा रखा था। फिर हम बाहर आते हैं
तो हमें दिखता है 2 बड़ी-बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। तो जब जोधा अकबर की शूटिंग हो रही थी तो इसे लाया गया था फॉर द क्रू मेंबर्स खाना बनाने के लिए। एंड इसका वापस ले जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था तो इसे यहीं छोड़ दिया गया। फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो ये राजा का उस टाइम का फ्रिज है। तो ये आधा अंदर रहता था आधा बाहर रहता था। इसमें पानी डाल देते तो इसमें पानी ठंडा रहता था। इसे यहाँ पे उल्टा इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पे जो भी घूमने वाले आते थे इस पे कूड़ा करकट डालते थे, तो यहाँ पे इसे उल्टा करके रखा है। और लास्ट में जब आमिर का किला एग्जिट करते हैं तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल व्यू। फिर आमिर के किले बाद हम गए हवा महल। हवा महल दूर से बहुत ही सुंदर था, जब हम पास गए तो और ही खूबसूरत लग रहा था। जब हवा महल आओ तो आप बस एक छोटी चीज़ याद रखना कि हवा महल की एंट्री फ्रंट से नहीं है, आपको थोड़ा सा आगे दुकान के पास एक एंट्री दिखेगी, वहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री बेसिकली बैक साइड से। हवा महल हमारा 5 फ्लोर्स में डिवाइडेड है। पहला है सुचित्र मंदिर, सेकंड है रतन मंदिर, थर्ड है विचित्र मंदिर, फोर्थ है प्रकाश मंदिर, फिफ्थ है हवा मंदिर। तो इन फ्लोर से हमारा डिवाइडेड है हमारा हवा महल। अभी हम सुचित्र मंदिर में हैं, तो यहाँ पे जो डोर्स है वेरी ब्यूटीफुल उस टाइम पे बनाए थे, जो आज भी ट्रेंडी लगते हैं। आप अंदर जाओगे तो इसका मॉडल बना के रखा है यहाँ पे कि हमारा हवा महल दिखता कैसे है। नाउ हम अब सेकंड फ्लोर पर है जो कि है हमारा रतन मंदिर। तो रतन मंदिर हम इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्लासेस में ये मंदिर बना था, 11 फ्लोर। अब हम थर्ड फ्लोर विचित्र मंदिर में हैं। यहाँ पे रानियाँ जो मानसिंह की थी यहाँ पे कृष्ण जी की पूजा करा करती थी। फिर हम फोर्थ फ्लोर पे है प्रकाश मंदिर। तो ये थोड़ा व्यू था प्रकाश मंदिर का। फिफ्थ हम हवा मंदिर नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने फोर्थ से अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको हवा मंदिर का थोड़ा सा मतलब लाइक जो चीज़ हवा मंदिर दिखती है वो चीज़ सेम ऐसी दिखती है। फिर हम पे नीचे आए, नीचे आके ये जो आप देख रहे हो ये भूल भुलैया दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी आक्रमण करता था हवा महल में तो वो घूम फिर के एक ही जगह आ जाता था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।